Hey guys, my name is जितेश। तो दोस्तों ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है मेरे IELTS कोर्स की, इन विच आई विल बी शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस, माई पर्सनल एडवाइस विद यू guys for tackling each section of IELTS, along with some of the important tips and tricks and strategies that I myself used, which helped me to achieve a perfect band score of 9 in IELTS listening with an overall band score of 8 in IELTS. So today's video is going to be all about the listening section or the listening module of IELTS exam. So without wasting any more time, let's begin. तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यार नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा देना। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। टिप नंबर 1 इज चूज योर आईएलटीएस टेस्ट सेंटर इन अ वेल डेवलप्ड एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंजाब में रहते हैं तो चंडीगढ़ में चूज कीजिए, अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो गुड़गांव में चूज कीजिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यार दिल्ली में तो किसी भी जगह पे चूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो यार इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो आइल्स के टेस्ट सेंटर अनडेवलप्ड एरियाज में या फिर यूं कह ले छोटे शहरों में खुले हुए हैं, उनके अंदर चांसेस है कि आपको ऑडियो या कॉन्वर्जेशन सुनने के लिए हेडफोन्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। वहां पे हॉल के अंदर एक बड़ा सा स्पीकर रखा होगा, उस हॉल में लगभग 50 to 100 स्टूडेंट्स बैठे होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उसी बड़े स्पीकर के थ्रू ऑडियो प्ले कर दी जाएगी। तो यार इससे होगा क्या, आपको ऑडियो या कॉन्वर्जेशन ढंग से सुनाई नहीं देगी, आपको पता नहीं चलेगा ऑडियो या कॉन्वर्जेशन में क्या बोला जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, जिसकी वजह से आप आंसर्स भी गलत लिख दोगे एंड विच वुड अल्टीमेटली अफेक्ट योर टेस्ट रिजल्ट्स ट्रिमेंडसली। टिप नंबर 2 इज गो थ्रू द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। तो दोस्तों ऑडियो या कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ टाइम दिया जाता है सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड करने के लिए। उस टाइम में आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड करने के बाद जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस है, जी हाँ जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस है, उनको आपको एक बार नहीं बल्कि 2 बार और रीड कर लेना है। इससे होगा क्या यार कि जो वो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस है वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे, तो जब कॉन्वर्जेशन प्ले होगी उनके आंसर्स आप इजीली फाइंड कर पाओगे। इसका एक सेकंड बेनिफिट भी है कि जब आप उन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का आंसर इजीली फाइंड कर चुके होंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पेपर की स्टार्टिंग में ही काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, जो आपको ओवरऑल बाकी के सारे पेपर के थ्रू काफी ज्यादा हेल्प करेगा। द टिप नंबर 3 इज कॉन्सेंट्रेट ऑन द ऑडियो। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑडियो या कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होते ही आपको अपना सारा माइंड, सारी एनर्जी, सारा फोकस ऑडियो की तरफ कर देना है। ऑडियो में क्या बोला जा रहा है उसको समझने की तरफ कर देना है। आपको अपना माइंड इधर उधर डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होने देना है। और यार मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पेपर में अगर मान लो उनका एक क्वेश्चन बीच में मिस हो जाता है, वो उस क्वेश्चन का आंसर ऑडियो में से फाइंड नहीं कर पाते, तो वो पैनिक कर जाते हैं उसी क्वेश्चन के पीछे, जिससे होता क्या है कि उनके जो आगे के भी क्वेश्चंस है वो भी मिस होने लग जाते हैं। तो दोस्तों आई वुड रिकमेंड कि आप इस गलती से बचे। अगर मान लो आपका क्वेश्चन एक बीच में मिस हो भी जाता है तो आप सिंपली उसको स्किप करके नेक्स्ट वन की तरफ मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस की वेटेज सेम है। जी हाँ, एवरी क्वेश्चन हैज अ वेटेज ऑफ 1 मार्क। और यार सेकेंडली एक और चीज, जब आप सुबह अपने घर से आइल्स का एग्जाम देने के लिए चले तो आपको ध्यान रखना है आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो। अब रिलैक्स्ड होने के लिए आप जो भी करना पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप योगा करना पसंद करते हैं या फिर आप मेडिटेट करना पसंद करते हैं या फिर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, देन आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू डू दैट। टिप नंबर 4 इज करेक्ट योर स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो दोस्तों ऑडियो या कॉन्वर्जेशन खत्म होने के बाद आपको कुछ टाइम दिया जाता है अपने सारे आंसर्स को रिवाइज करने का। उसमें आपको ध्यान रखना है वो सारे आंसर्स रिवाइज करने के साथ साथ आपको सारे आंसर्स की एक एक करके स्पेलिंग भी चेक करते रहनी है। अगर मान लो किसी में स्पेलिंग एरर है, किसी में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको उसी टाइम के दौरान वो स्पेलिंग एरर या स्पेलिंग मिस्टेक भी करेक्ट कर लेना है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, वॉच इंग्लिश मूवीज एंड शोज। तो यार ये सबसे सिंपल लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। इसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार अगर मान लो आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको इंग्लिश बोलनी भी आती है, इंग्लिश आपको समझ भी आती है और आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी है, और आप फिर आयल्स का एग्जाम अगर देने गए, आयल्स लिसनिंग का स्पेशली, तो वहां पे जो कॉन्वर्जेशन प्ले होएगी उसका एक्सेंट आपको समझ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका अच्छा बैंड स्कोर भी नहीं आ पाएगा। अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, ही वॉज रियली गुड इन इंग्लिश, हिज वोकैबुलरी वॉज रियली गुड एज वेल। तो यार वो आयल्स का एग्जाम देने के लिए गया, उसके आयल्स लिसनिंग सेक्शन में आए 5.5 बैंड्स। जी हाँ 5.5 बैंड्स। फिर मैंने उससे बाद में पूछा कि यार तेरी तो इंग्लिश भी इतनी अच्छी थी, तेरी वोकैबुलरी भी इतनी अच्छी थी, फिर भी तेरे आयल्स लिसनिंग में 5.5 बैंड्स ही क्यों आए? तो यार उसने मुझे बताया कि जो वहाँ पे ऑडियो प्ले हुई थी, जो कॉन्वर्जेशन प्ले हुई थी, उसमें जो एक्सेंट था वो एक्सेंट उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था,
जिसकी वजह से ही उसके आयल्स लिसनिंग में कम बैंड आए थे। तो यार जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, आयल्स लिसनिंग में 5 कंट्रीज के एक्सेंट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन एक्सेंट भी आ सकता है, ब्रिटिश एक्सेंट भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट भी आ सकता है, न्यूजीलैंड का एक्सेंट भी आ सकता है, या इवन इन सम रेयर केसेस साउथ अफ्रीका का एक्सेंट भी आ सकता है। तो दोस्तों इसी रीजन की वजह से आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इंग्लिश मूवीज एंड शोज देखना स्टार्ट कर दो। इससे होगा क्या यार, आपको फॉरेनर्स का एक्सेंट भी समझ आने लग जाएगा। और अगर आप मान लो आपने कभी इंग्लिश मूवी नहीं देखी, आप नए इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट करोगे, तो आई वुड रिकमेंड आप पहले सबटाइटल्स ऑन करके देखो। उससे आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा और कुछ टाइम बाद आपको बिना पढ़े भी समझ आने लग जाएगा। फाइनली गाइज, वीडियो खत्म करने से पहले आई डू हैव अ बोनस टिप फॉर यू गाइज। तो आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ओमेगल वेबसाइट के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो यार अगर इस वेबसाइट का आप ढंग से यूज़ करते हो तो ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका कोई एक पर्टिकुलर एक्सेंट वीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपका ब्रिटिश एक्सेंट वीक है। तो आप क्या करो, सिंपली गूगल पे जाके सर्च करो omegle.com। तो आपके सामने ओमेगल वेबसाइट खुल जाएगी। ओमेगल वेबसाइट खोल के आप उसमें कंट्री सिलेक्ट करो यूके। तो आपके सामने कोई भी यूके का सिटीजन या कोई भी यूके का रेजिडेंट लाइव आ जाएगा। फिर आप उससे किसी भी टॉपिक के बारे में या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इससे होगा क्या, आपके उस एक्सेंट की लिसनिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। और इससे एक और बेनिफिट होगा कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी, जो आपको बाद में आइल्स स्पीकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।